हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हुक नियम पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जड़त्व, घूर्णन, टॉर्क, ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच क्या संबंध है? सही संबंध कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क, ऐंठन, जड़त्व, घूर्णन। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्यम मुक्त पथ पर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डाइस होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उसके वाष्प दाब से दुगुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऊपरी दबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उछाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कौन सा हिस्सा? 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अधिशोषक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सबसे अधिक अधिशोषक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सक्रिय नारियल कास्ट कोयला जो है वो सबसे अधिक सक्रियता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य असत्य है? क्या असत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है, ये आपका असत्य है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है, ये आपका सही है। गैसों की श्यानता द्रव्यों से कम होती है, ये भी आपका सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में क्या स्तर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि आपका कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते रहे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें श्यानता और उत्प्लावन बल के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होती है क्योंकि डाइस पानी से कम होता है। कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व डाइस पर सर्वाधिक होता है, किस पर? तो अंश सेल्सियस पर आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री अंश सेल्सियस पर आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरादे में ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों पिघल जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सुबही प्रवाह में तरल पदार्थ में डाइस हर बिंदु पर एक समान रहता है, किस पे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वेग पर आपका समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हिमांक से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है के अनुसार आंतरिक ऊर्जा व्यवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्यों के योग के बराबर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऊष्मागति का प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बराबर है 0 पॉइंट के किसके बराबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वह तापमान जिस पर आणविक गति बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा हस्तांतरण घूर्णीय कंपन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थलिक विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब बर्फ बनती है तो जल की ऑटोरपी क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में संग्रहित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऊष्माग्राही अभिक्रिया पसीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले स्रवित तंत्र क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समआयतनिक प्रक्रिया आइसोकोरिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्योजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पणकारों के हेडलाइट में परिवर्तन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अवतल दर्पण को कारों के हेडलाइट में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश डाइस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है किसमें। तो आपका आंसर हो जाता है इसमें निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट डाइस से बना होता है। किससे बना होता है। तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को डाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो प्रसार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्षेपण किसे घोषित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मानक विचलन का मान को घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की शक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चश्मे बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। चश्मे बनाने के लिए क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवीय नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पराश्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ध्रुवीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंगों गैसीय माध्यम से डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ध्वनि तरंगे का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, महिलाओं की तीखी आवाज डाइस के कारण होती है। किसके कारण होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च आवृत्ति के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का सूचकांक थर्मोपाइल का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें और अवरक्त तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में ऊष्मा पर उत्सर्जित करती है। किसके रूप में। तो अवरक्त विकिरण के कारण ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
आपका आंसर हो जाएगा F इंटू टी बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नाट्रॉन वाल्व का उपयोग डाइस के उत्पादन में किया जाता है, किसके उत्पादन में? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूक्ष्म तरंग के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संसूचन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गामा किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी तरंग दैर्ध्य की सीमा 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दृश्य प्रकाश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य डैश से छोटी होती है, किससे छोटी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेडियो तरंगों से छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियों जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओम्स चालक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट आपका विद्युत चालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार पर किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टीन और लेड के बने होते हैं। ठीक है, बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तब कैंसर हो जाएगा लकड़ी विद्युत रोधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तब कैंसर हो जाएगा इस परिशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है? किसको छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें पर्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर्स डैश से परिवर्तित करते हैं? तब कैंसर हो जाएगा इसमें AC को DC में बदलते हैं। AC को DC में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसे जोड़ना चाहिए? तब कैंसर हो जाएगा इसमें समांतर जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर जो है वो किसे परिवर्तन करने में युक्ति है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें कम वोल्टेज AC को उच्च वोल्टेज AC में परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट धारा की आवृत्ति डैश है क्या है? तब कैंसर हो जाएगा 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता C और Q आवेश Q और विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें Q बराबर C भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश Q वोल्टेज V और तथा धारिता C के किसी धारा सधांतरित में संचित ऊर्जा निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें 1/2 V2/Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्युत अवक्षेपित में इलेक्ट्रॉन तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तब कैंसर हो जाएगा इसमें कोरोना का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है?
किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्राडे का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह गति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकरणों का मान्य सिद्धांत किसके सूत्रबद्ध किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सूत्रबद्ध किया गया है। ठीक है, विद्युत चुंबक किससे बनती है, तो नरम लोहा से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोवोल्टेक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक आवेशों के बीच की बल को क्या होगा, वह सब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बल घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।